उत्तराखंड विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने जसपुर पहुंचकर मीडिया से रूबरू होते हुए जसपुर विधायक ने भाजपा सरकार पर हमला बोलकर विधायक बोले, इस बार वर्षा अधिक होने के कारण भू कटाव बहुत हुआ है, लेकिन सरकार और अधिकारियों की तरफ से उदासीनता है। पिछले 5 वर्ष ये मांग हमने की कि छोटे छोटे तटबंध बन जाएं तो भू कटाव को रोका जा सकता है। ज़मीन कटने पर किसानों को कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता, जिसके लिए मांग की गई है कि नदी के किनारे जिसकी ज़मीन कट गई है उसका लोन माफ़ किया जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार पर कोई संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं है। वहीं बिजली कटौती मांग को भी रखा गया, लेकिन सरकार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। विधायक बोले, सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। साथ ही 2015-16 में जन्मी बच्चियों को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पूरे प्रदेश में 35,000 बच्चियां हैं जिनका लगभग 52 करोड़ रुपए देना है, जिस पर सरकार ने कहा कि कार्य गतिमान है। इस तरह के कई मुद्दे विधानसभा सत्र में उठाए गए। देखिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। आपको मालूम है कि आपके अधिक वर्षा होने के कारण भू कटाव बहुत हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से बड़ी उदासीनता है, अधिकारियों की तरफ से उदासीनता है। हमारा कहना है कि भाई बारिश अधिक हुई से हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये व्यवस्था बन सकती थी। पूरे पिछले 5 वर्ष में यही मांग करता रहा है कि तटबंध छोटे छोटे बनने चाहिए, पिचिंग लगनी चाहिए जिससे कि लोगों की भूमि ना कटे। लेकिन किसानों की ज़मीन बाढ़ में कट जाती है, ना किसानों को उसका मुआवजा मिलता है। और एक जगह उन्होंने कहा है कि हम बंजर ज़मीन के लिए मुआवजा देते हैं जिसको बदले में दी जाएगी। उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए। मेरा कहना है कि किसी भी ज़मीन कटने पर उसको कोई मुआवजा सरकार नहीं देती। मैंने मांग की कि जिनकी ज़मीन नदी में कट गई उनका लोन माफ़ किया जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए और उनको उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार का इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी तरह अघोषित बिजली कटौती, अभी आप सब पत्रकार बंधु भी क्योंकि इससे पीड़ित हैं, 10-10, 12-12 घंटे बिजली कटी जब बारिश अधिक हो रही थी। तो मैंने सरकार से कहा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा, कि भाई जाड़ों में पानी जम जाता है तो बिजली नहीं बन पाती, गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो बिजली कम हो जाती है, बरसात में पानी अधिक हो जाता है तो शील्ड जम जाती है। तो मैंने कहा जनता जाए तो जाए कहाँ। तो उधर से जवाब आया है कि बिजली 5 मिनट कटी है, उन्होंने 24 घंटे बिजली दी है, जो जवाब उन्होंने दिया। तो ये झूठ का पुलंदा सरकार है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। तो ये मुद्दे लेकर हम सदन में हमने प्रश्न उठाए थे। एक हमारे यहाँ 15-16 की बच्चियाँ जो जन्मी थी उनको पैसा नहीं मिला है। पूरे प्रदेश में वो 35,000 बच्ची हैं, वो मैंने प्रश्न लगाया था और वो उन्होंने कहा ये गतिमान है, वो लगभग 52 करोड़ रुपया है जो उन्हें देना है उन बच्चियों को। तो वो गतिमान पिछले 2 साल से चला आ रहा है और गतिमान कब पूरा होगा ये आने वाला टाइम है। तो इस तरह के कई मुद्दे क्योंकि हमारे सभी साथियों ने मिलकर ये उठाए थे और आज बुलाने का मकसद आप सबको ये था कि भाई जो उत्तराखंड में हो रहा है वो आपके द्वारा इस जनता को भी पता चले। क्योंकि खनन का आपने देख ही लिया कि खनन की वजह से एक तटबंध हमारा टूटा है। जब खनन अधिकारी से मेरी बात हुई तो वो कह रहा है कि रोड पे जो चल रहे हैं अवैध खनन वो पुलिस का काम है, मैं उसे नहीं रोक सकता, मुझ पर शिकायत आएगी तो करूँगा। अब मैं एसडीएम से बात करना चाहता हूँ, करूँगा कि भाई ये कैसे अवैध काम रुकेंगे जिससे कि जनता को उसका लाभ मिल सके।